अकेली कोई भी सभा दैट इज या तो लोक या फिर राज्यसभा नहीं चेंज कर सकती। और कॉन्करेंट ऐसे सब्जेक्ट जो हम पता ही नहीं कर पाते, सेंट्रल के पास जाएं या स्टेट के पास जाएं। SBI, S फॉर स्पेन, B फॉर बेल्जियम एंड I फॉर इंडिया। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे साइंस एंड फन एजुकेशन पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो एज यू ऑल नो, क्लास 10 फॉलो के लिए मिनट शॉर्ट्स पे मिनट शॉर्ट्स आ ही जा रहे हैं और आज बारी है सिविक्स के सेकंड चैप्टर दैट इज फेडरलिज्म की। तो लास्ट मिनट शॉर्ट में मैंने आपको प्रोवाइड किया था पावर शेयरिंग का चैप्टर। आई होप आपने देख लिया होगा सब कुछ, मेरी बकवास मिला जुला के भी वो 10 मिनट से कम का सेशन था। तो अब हम फेडरलिज्म को भी उसी तेजी लेकिन उसी क्वालिटी के साथ करेंगे जिसमें सब कुछ कवर होगा। बच्चों यस, सब कुछ इसमें कवर होगा। आप देख सकते हो एक एक चीज हाथों से लिखी है और फिर शूट करना शुरू करती हूं मैं। तो बस आइए शुरू करते हैं। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? पावर शेयरिंग से ही निकल के आता है फेडरलिज्म। यहां पे भी पावर्स डिवाइड होती है, लेकिन किस मैनर में? वर्टिकल मैनर में। दैट इज सेंट्रल अथॉरिटी होती है और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि उसके वेरियस पार्ट्स में पावर को डिवाइड किया जाता है। फिर आते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जो कि 5 नंबर 3 नंबर में काफी ज्यादा देखा जा रहा है। तो बच्चों बेसिकली 7 इसके की फीचर्स है, आपको कोई भी 5 अच्छे से याद करने हैं। यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। यहाँ पे अलग अलग लेवल्स सेम टाइप के सिटीजन यानी कि सेम सिटीजन को ही गवर्न करते हैं। प्रोविजंस को अकेली कोई भी सभा दैट इज या तो लोक या फिर राज्यसभा नहीं चेंज कर सकती। अथॉरिटी जितनी भी है यानी कि लोगों के ऊपर हक, राइट्स, सब कुछ सरकार ने बांटा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। जो कोर्ट्स होते हैं वो फाइनल डिसीजन लेते हैं यानी कि अंपायर की तरह एक्ट करते हैं। रिवेन्यू पहले से ही बताया गया होता है कि किसके पास कहां से आया हुआ पैसा जाएगा। किसके पास बोले तो सेंट्रल, स्टेट या लोकल के पास। फिर इसके 2 डुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, टू प्रमोट एंड सेफगार्ड यूनिटी, लोगों में यूनिटी बनाए रखना। एंड दूसरा, इतनी ज्यादा जो रीजन्स में डाइवर्सिटी है उन सभी को अकोमोडेट यानी कि सभी को संभाल के एक जगह रखना, रहने के लिए जगह देना। फिर इसके बाद मेजर आती है बच्चों लिस्ट। इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन, चाहे मैचिंग में हो चाहे ऑड वन आउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन 1 नंबर का 100% एग्जाम में आएगा। 100, 99.9 भी नहीं, 100% आएगा। तो बच्चों देख लीजिए, यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस और बैंकिंग। इसका देखिए, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो देखती है हमारी सेंट्रल सरकार, जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल कमेंट्स में जरूर देंगे आप, एक एक एग्जाम्पल जो यहां नहीं लिखा हुआ वो आप सबका देंगे। स्टेट लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्टेट अफेयर्स के होते हैं, जिसको स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। यहां पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और कॉन्करेंट ऐसे सब्जेक्ट जो हम पता ही नहीं कर पाते, सेंट्रल के पास जाएं या स्टेट के पास जाएं, ऐसे सब्जेक्ट्स को डाल दिया जाता है कॉन्करेंट लिस्ट में और इसको सेंटर और स्टेट दोनों मिलके देखती हैं। लेकिन कभी कभी अगर इन दोनों की बातें नहीं मैच करती, इनकी वाइब नहीं मैच करती, तो बात मानी जाती है स्टेट गवर्नमेंट की। एग्जाम्पल है एजुकेशन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। लास्ट इज रेजिडुअरी। रेजिडुअरी लिस्ट के सब्जेक्ट्स अभी संविधान में शामिल नहीं किए गए हैं, नए नए सब्जेक्ट्स हैं। इसमें सीधा सीधा सेंट्रल सरकार की अथॉरिटी होती है। एग्जाम्पल में आते हैं आजकल के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो इसमें आते हैं। ठीक है बच्चों, अगला आता है बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, मतलब हर एक चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। 2 रूट्स टू फेडरलिज्म, इसमें कई बार डिफरेंस आता है, तो बच्चे ये नहीं सोच पाते मैम 3 नंबर का आया था, हमें तो 2 ही आते हैं, एग्जाम्पल और डेफिनेशन। इसीलिए तीनों के तीनों आपको डिफरेंस यहां पे दे रही हूं। 2 तो रूट्स है, एक है कमिंग टुगेदर एंड दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में छोटे 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 स्टेट्स मिलकर अपने आप को एक बड़ी कंट्री और यूनिट में तब्दील, कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पे पावर जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ताकि कोई भी छोटा स्टेट अपने आप को और छोटा ना समझे। इसके एग्जाम्पल के लिए निमोनिक है यूएसए, यू फॉर यूएसए, एस फॉर स्विट्जरलैंड एंड ए फॉर ऑस्ट्रिया। इसमें से भी 1 मार्कर जरूर आता है बच्चों। एग्जाम्पल में पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल नहीं है।
होल्डिंग टुगेदर में ऑलरेडी एक बड़ी कंट्री होती है, वो डिवीजन कर देती है पावर्स की अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में। जैसे कि बच्चों यहां पे पहली बात तो पावर्स अनइक्वली डिवाइडेड होती हैं, क्योंकि स्टेट के साइज पे डिपेंड करता है कितनी पावर्स उनको दी जाएंगी। लास्टली इसका निमोनिक है SBI, S फॉर स्पेन, B फॉर बेल्जियम एंड I फॉर इंडिया। नाउ 3 मेजर टेस्ट, ये आंसर आप इज इंडिया अ फेडरल कंट्री के आंसर में भी लिखेंगे। 3 टेस्ट टू फेडरलिज्म मतलब ये देखने के लिए कि फेडरलिज्म कैसी है, 3 टेस्ट लिए गए। सबसे पहला बच्चों लैंग्वेज पॉलिसी, हर एक चीज डेप्थ में इसके 1 शॉट में पढ़ाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट्स में मिल जाएगा और आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, फेडरलिज्म 1 शॉट बाय रीमा मैम, तो वहां आपको मिल जाएगा, जिसमें हर एक चीज एक्सप्लेन्ड मैनर में है। ये क्विक 1 शॉट है, मिनट शॉट है, रिवीजन शॉट है। सो लैंग्वेज पॉलिसी में क्या है बच्चों, इससे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट बात कर लेते हैं। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है ना, मैंने ये चेंज हो सकता है, नहीं यहां से ऊपर जाएगा, चलो कोई बात नहीं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए गए। अच्छा दूसरा सवाल, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए गए ताकि किसी को भी आपत्ति ना हो। जब इंडिया पाकिस्तान हुआ बच्चों तो लोगों में डर बैठ गया था, इसीलिए सरकार ने जैसे पंजाब फॉर पंजाबीज या फिर महाराष्ट्र फॉर मराठीज ऐसे लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिया। हर एक स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे ही नहीं बल्कि कल्चर के बेसिस पे भी है, जैसे कि झारखंड तो अपने अपने तौर तरीकों के बेस पे स्टेट्स असाइन कर दिए ताकि लोगों के पास, जैसे अगर आप यहाँ पे दिल्ली में दंगे हो जाए, मैं पंजाबी में भाग के पंजाब जा सकूं, मेरा अपना शहर मैं उसको मानूंगी। इसीलिए अब आती है लैंग्वेज पॉलिसी। आप मुझे बताइए हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, कॉमेंट्स में। अच्छा बच्चों, तो हमारे देश में 2 ऑफिशियल भाषाएं हैं, इंग्लिश और हिंदी, और तो और हमारे देश में संवैधानिक यानी कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं 21 लैंग्वेजेस बिसाइड्स हिंदी। कई बार ऐसे भी सवाल आता है, तो टोटल 22 लैंग्वेजेस आर शेड्यूल्ड, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 हैं, एंड हिंदी इज आवर मदर टंग जो कि बोली जाती है 40% भारतीयों के द्वारा। लास्ट इज सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन का मतलब है कोलिशन की सरकार, आप लोग जानते हैं, हमने पावर शेयरिंग में भी बात करी थी, 2 अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग सरकारें मिलकर देश चलाती हैं, तो यहाँ पे वही है बच्चों। सेंटर स्टेट रिलेशन सुधारने के लिए दोनों में आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर होना चाहिए। यानी कि सेंट्रल पे अगर बीजेपी है और स्टेट पे अगर आम आदमी पार्टी है तो वो मिल के देश को चलाए, आपस में विश्वास रखें और एक दूसरे पे भरोसा दिखाएं। ये है 3 मेजर टेस्ट टू फेडरलिज्म। नाउ अगला टॉपिक आता है आपका मेजर, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्टेप है ये लाया गया 1992 में, जहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी एड ऑन किया गया। बच्चों इससे पहले भी लोकल गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन संविधान में इसको ऐड किया गया 1992 में, और इस प्रोसेस को कहा गया decentralization, when some power is taken from central and state and given to local government, इसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ प्रोविजंस हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हर बार रेगुलर इलेक्शंस होना अब मैंडेटरी है, रिजर्व सीट्स रखी गई SC ST OBC के लिए, 1/3 सीट्स रिजर्व की गई विमेन के लिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से बनाई गई जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स और रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी ताकि उनके पास भी देश चलाने के लिए, अपना लोकल एरिया चलाने के लिए पैसा हो। अब आते हैं बच्चों आखिरी टॉपिक पे जो कि है रूरल लोकल गवर्नमेंट। ध्यान से समझेंगे, लोकल गवर्नमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रूरल और एक अर्बन। रूरल एरियाज में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे लोकल लेवल पे पंचायत पाई जाती है, ग्राम पंचायत, जिसमें सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं बड़े बड़े लोगों, एडल्ट्स के द्वारा। इसके बाद पंचायत के बाद जाके बनती है ग्राम सभा, ग्राम सभा के बाद जाके बनती है पंचायत समिति जिसे ब्लॉक या मंडल कहा जाता है, एंड इसके बाद जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है इसे बोला जाता है जिला परिषद। तो पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। जिला परिषद में होते हैं MLAs MPs जो लोकसभा में बैठते हैं। ऑल्सो बच्चों जिला परिषद का हेड
उसी का चेयरपर्सन कहलाता है। फिर है बच्चों अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में सिटीज में अलग और टाउन्स में अलग। टाउन्स में पाई जाती है म्यूनिसिपैलिटीज, जिनके हेड होते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, और अर्बन एरियाज में यानी कि सिटीज में पाई जाती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिनके हेड को बोला जाता है मेयर। ये असर्शन रीजन में भी कई बार सवाल आ जाता है कि पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, तो असर्शन यहां पे फॉल्स हो जाता है। इस तरीके से भी एग्जाम में ये आता है बच्चों। अब बच्चों ये बात का वादा है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने अपने इंस्टाग्राम, ब्रॉडकास्ट चैनल और टेलीग्राम पे दिए, वो बच्चों के सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स में ही नहीं बल्कि इस बार के मिड टर्म में भी रिपीट हुए हैं। तो मिड टर्म में एग्जैक्टली सेम पेपर एग्जाम में आना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि स्कूल हर बार अनइम्पॉर्टेंट भी बनाते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन उस तरीके से ही बता रही हूं जिस तरीके से मिड टर्म के पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है। ऑफलाइन में पढ़ाने का यही तो बेनिफिट है, बहुत सारे मिड टर्म के पेपर से एनालाइज करके ये कुछ 5 सवाल सिर्फ बनाए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें करना मत भूलना, बाकी सब भी करो लेकिन इनको ज्यादा अच्छे से करना बस, क्योंकि ये एग्जाम में आ रहे हैं। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, क्या इंडिया सच में फेडरल कंट्री है? 3 टेस्ट आएंगे, साथ में 2 फीचर्स अगर 5 नंबर का आ गया तो। फेडरलिज्म ने सेंटर स्टेट रिलेशन के बाद काफी स्ट्रेंथन अप हुआ है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन 1990 के बाद स्ट्रेंथन क्यों हुआ? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट आ गई। सेंटर स्टेट रिलेशन स्ट्रेंथन क्यों हुआ? लोकल गवर्नमेंट के आने से। डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोविजंस एंड 1 मार्कर आ जाता है लिस्ट में से। साथ ही साथ बच्चों 2 डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है 2 से 3 नंबर में। एक है यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंस, एक है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। यूनिटरी मतलब ऐसी जगह जहां पे सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है, यानी कि ये ज्यादा पावरफुल डोमिनेंट होती है, और फेडरल में पावर जो होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है। तो इसमें भी 2 नंबर का डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में। सो बस दैट्स इट, दिस वाज योर कंप्लीट फेडरलिज्म चैप्टर अंडर 10 मिनट्स। ऑलमोस्ट मेरी बकवास के बाद 12 मिनट्स का हो गया है, बट स्टिल आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कॉमेंट्स में चारों लिस्ट के एक एक एग्जाम्पल लिखने मत भूलना। एंड नेक्स्ट आपको मिनट शॉर्ट किस चैप्टर का चाहिए वो जरूर बता देना, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं पहले जेंडर रिलीजन बनाऊं या फिर पहले मनी एंड ग्रेड बनाऊं, क्या बनाऊं, तो वो कमेंट्स में जरूर बता देना। इसको दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना पहली बार देख रहे हो तो। मिलते हैं अगले मिनट शॉर्ट में, एग्जाम बूस्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।